सम्मान किया है और एक 3 भंडारे में दान दिए। दानदाताओं के हाथ हमेशा धर्म की तरफ अग्रसर होते रहे। रवि कुमार जी के बेटा हैं आयुष कुमार जी। आयुष बेटा ने हमें हार के द्वारा सम्मान किया है, स्वागत किया है। इसी गांव मानिकपुर से। भक्तों, अब उसी बिंदु पर आ जाइए। वो ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे सो जाता है। भगवान ने देखा रुक्मिणी का भेजा हुआ पंडित है और अगर ये पंडित मेरे पास तक नहीं आ पाया तब तक रुक्मिणी किसी दूसरे की हो जाएगी। सो मेरे भाइयों, भगवान ने दूतों को भेजा कि सोते हुए ब्राह्मण को उठा के लाओ और मेरी द्वारका में पहुंचा दीजिए। ये आयुष सनो रवि यादव जी 1 से 1 रुपये से हमारा सम्मान और 50-50 रुपये से हमारे सभी शिष्यों का सम्मान किया है इसी गांव मानिकपुर से। अब देखिए भक्तों, भगवान ने दूतों को भेजा है कि सोते हुए ब्राह्मण को उठा के लाओ। तो भगवान कन्हैया के दूत सोते हुए ब्राह्मण को उठा करके द्वारका में पहुंचा दिया। और जब द्वारका में पहुंचा दिया तो भगवान कृष्ण के ऊंचे ऊंचे महल, दरवाजे पे पहरेदार खड़े हैं और पहरेदारों को जैसे ही देखा तो पंडित जी ने पूछा, ओ भैया पहरेदार, ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारका 6। राज कौन करता है? बोले कन्हैया 6। पंडित जी चक्कर में फंस गए कि यहाँ द्वारका 6 है और कन्हैया 6 है। अब यही ना मालूम कि हम कौन सी द्वारका में जाएं, कौन से कन्हैया से जाएं। बाबा कहो पोटरा कैसे गिर रहे हो? पोटरा हम तासों गिर रहे हैं तो छक्काड़ से पिंत जाते। छक्काड़ो? हाँ। हमें ये मालूम पड़ता है तुम यूपी के रहने वाले हो। हाँ। उत्तर प्रदेश, हाँ, ये राजस्थान प्रांत है, गुजरात प्रांत। अच्छा, गुजरात। हाँ, हमारे यहाँ है को 6 बोला जाता है को 6। हाँ। तो यहाँ के राजा कौन है? कन्हैया। और द्वारका यही है? यही तो कहा द्वारका। तो यहाँ के राजा कृष्ण से ही हमें मिलना है। जवाब दिया, आप अंदर जाइए, एक विशाल भवन होगा, यादवों की सभा लगी होगी और यद कुलभूषण यद वंश शिरोमणि भगवान कृष्ण उच्च आसन पर विराजमान होंगे। मोर का मुकुट होगा, पीला पीताम्बर होगा, कमर बंसी होगी। जैसे ही वो ब्राह्मण पहुंचा तो यादवों ने ब्राह्मण का बहुत बड़ा सम्मान किया। सभी यादवों ने ब्राह्मण का सम्मान किया। क्या नाम है? अवनीश कुमार ITBP, जिनका नाम शिवांश यादव और संजीव कुमार है। ये थोड़ा यश यादव जी जो ITBP में हैं, इनकी तरफ से। अच्छा, कोई बात नहीं। उनके सुपुत्र की तरफ से हमें ये जो हार पहनाया गया है। इनका नाम शिवांश यादव, संजीव कुमार। शिवांश और संजीव ये दोनों भाई हैं। हमें हार के द्वारा, पापा का नाम है संजीव कुमार, मेरा नाम है यश कुमार। ऐसे बता, बच्चा लिखना था, कोई बात ना। ये
जो संजीव कुमार के ये पुत्र हैं, इनकी तरफ से सम्मान किया गया है। यश और जे हैं शिवांश भाई, इनकी तरफ से एक एक हार और पीताम्बर से सम्मान दोनों बच्चे कर रहे हैं। और ये दोनों बच्चे माता पिता का नाम रोशन करें। बेटियां जो कलश वाली हैं वो भी खड़ी हो जाएं, कलश वाली बेटियां। भगवत प्रेमियों, आज यादवों ने उस ब्राह्मण का जब सम्मान किया है और वो ब्राह्मण जब कन्हैया के पास में पहुंचा है तो कन्हैया ने ब्राह्मण को पास में बुलवाया, पूछा कि ब्राह्मण देव कहां से आए हो? तो जवाब दिया, प्रभु मैं कुंदनपुर से आया हूँ और आपकी भक्तन रुक्मिणी ने हमें भेजा है और पत्र भेजा। और जैसे ही वो ब्राह्मण ने पत्र भगवान को दिया और भगवान ने पत्र को पढ़ा, मेरी रुक्मिणी इतनी दुखी है, मेरा जीव परमात्मा से मिलने के लिए इतना व्याकुल है। आज रुक्मिणी का पत्र पढ़ते ही भगवान ने रथ को तैयार किया और रथ को तैयार करने के उपरांत ब्राह्मण को रथ में बैठा करके भगवान ने उस रथ को कुंदनपुर के लिए प्रस्थान किया है। और जब प्रस्थान किया है, धीरे धीरे रथ कुंदनपुर के पास में एक अलोपा देवी का मंदिर है, वहीं जाकर के रथ को रोक दिया है। और भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण से कहा कि रुक्मिणी से जाकर के कह दो मिलना है तो काऊ बहाने आया, हमसे मिले। उस ब्राह्मण ने जाकर के रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी जिनका इंतजार था वो आ चुके हैं और मंदिर के पास रथ खड़ा होगा, मोर का मुकुट होगा, पीला पीताम्बर होगा और वहीं जाकर के मिलो। तो रुक्मिणी को ऐसा लगा कन्हैया नगला तुला वाले, एक हार हमें और एक हार परीक्षित जी और उनकी धर्म पत्नी को नगला तुला से कन्हैया भाई सम्मान। रुक्मिणी आरती का थाल सजाती है तो ब्राह्मण ने कही बिटिया बाद में जाइए, पहले हमारी दक्षिणा तो दे जाती। तो कहने लगी पंडित जी अगर दक्षिणा दूंगी तो मामला खराब हो जाएगा। यदि भोजन तुम्हें करा तो विप्र मोहि तेरा बहुत हुई जाए। भोजन तुम्हें कराए विप्र मोहि तेरा बहुत हुई जाए।
नाम बेटा? ये हमारे गले में हार और जो मुकुट पहना के गए हैं ईसु बेटा, ईसु सनोप आदेश यादव ग्राम मानिकपुर से। ये ईसु बेटा ने जो हमें सम्मानित किया है, ये माता पिता का नाम हमेशा ईसु रोशन करे, धनवान बने, बलवान बने, विद्वान बने। और ये राम अवतार सिंह जी ग्राम नगला ब्रजे, राम अवतार जी गांव नगला ब्रजे से 501 रुपये से इन्होंने हमारा सम्मान किया है, स्वागत किया है। धर्म क्षेत्र में इनके हाथ आगे के लिए बढ़ते रहे। साथ ही साथ कृष्ण और बलराम, बड़ा सुंदर नाम है कृष्ण और बलराम, जो सतवीर सिंह मानिकपुर से हैं, इनके दोनों सुपुत्र हैं। ये 100 मुद्रिकाओं से कृष्ण बलराम जी हमारा सम्मान किया है। और 1 से 1 रुपये गुलशन यादव समाजवादी ये पाए से आए हैं, सुनाएंगे गाना, इस बच्चे की इच्छा है। ये गुलशन यादव की तरफ से 1 से 1 रुपये आए। आदित्य यादव पुत्र मनोज कुमार जी मानकपुर से, आदित्य यादव की तरफ से 200 रुपये आए हैं। और ये 500 रुपये शिवम यादव पत्नी पंकज यादव नगला रते, इनकी तरफ से हमें 501 रुपये से इस व्यास मंच पर सम्मानित किया गया है, स्वागत किया गया है। और 500 रुपये विमलेश कुमार यादव जो दीप शिवा रेस्टोरेंट कर है, इनके सौजन से 501 रुपये हमें भेंट दिए गए हैं। और 1 से 1 रुपये बेटू सनौप बंटू मानिकपुर से, 1 से 1 रुपये सारियस, क्या नाम है? सार्थक सनौप रोहित गांव एसर इटावा से 1 से 1 रुपये भेंट कर रहे हैं। 200 रुपये जीतू भाई, ये नगला नैन सुख के रहने वाले, इनकी तरफ से सम्मान किया गया है। 501 रुपये राजीव यादव गांव मोहरी से आए हैं। इन सभी भक्तजनों की तरफ से इस व्यासपीठ पर हमारा स्वागत सम्मान किया गया है। हमेशा धर्म क्षेत्र में सभी भक्तों के हाथ आगे के लिए बढ़ते रहे। बोलो नंदो कंदो भगवान की, ने जोर से जयकारा बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की। माताओं, बहनों, भाइयों, रुक्मिणी आरती का थाल सजा करके चली है और कैसे जा रही है।